नमस्कार साथियों, दिशा रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। 5 रीजनिंग के सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए हम लेके आए हैं। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी पीजी को एसएससी सीजीएल कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ जैसे प्रतियोगिता परीक्षा, आरआरबी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये 5 सवाल अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोटी है इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को आप रोक करके प्रैक्टिस करते जाइए और अपने जवाब कमेंट में हमें बताइए। देखिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है, यदि एयर बराबर 2 हो, संडे बराबर 2 हो और काइट्स बराबर 2 हो तो फेब्रुवरी बराबर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें कि आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों दिया हो, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा देखते हैं इसमें कौन सा है, उसके नंबर को काउंट करते हैं। तो 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। इसको देखिए, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ तो 2 दिया हुआ, मतलब ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, AIR, इसमें वॉवेल या स्वर की संख्या को देखिए। तो वॉवेल एक ये है और ये है, क्या देख रहे हैं हम, वॉवेल, स्वर, व्यंजन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 1 और 2, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार इसमें देखिए, तो वॉवेल होता कौन कौन सा है, तो A E I O U, तो U यहाँ पर 1 है और एक ए, ये 2 वॉवेल है तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर काइट्स में देखिए, तो आई वॉवेल होता है और ई वॉवेल होता है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। उसी प्रकार हम फेब्रवरी में देखते हैं, तो ए ई आता है तो ई एक वॉवेल हो गया, IOU, यू एक हो गया और ए हो गया, मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3 वॉवेल होना चाहिए, 3 की संख्या होनी चाहिए इस प्रश्नवाचक के स्थान पे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए प्रश्न कहता है, कितने कागज बोतल नहीं है। ये जो आकृति दी गई है इसमें आपको देखना है कि जैसे ये जो है, ये क्या है, तो ये कागज को, ट्रायंगल जो है, त्रिभुज जो ये कागज को दिखाता है, ये आपका स्क्वायर जो है ये चित्रांगनी को दिखाता है, और ये जो सर्कल है ये बोतल को दिखाता है। तो प्रश्न कहता है कितने कागज बोतल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि ये 12, ये प्योर चित्रांकनी में आ गया, मतलब इसको नहीं लेंगे। फिर ये 3, ये भी आपका कागज और चित्रांकनी में आता है तो ये भी नहीं आएगा। 12 जो है ये भी आपका कागज और कागज में आता है तो इसे भी नहीं लेंगे। फिर 6 को देखिए, तो ये भी 6 जो है ये आपका कागज भी है, बोतल भी है और चित्रांकनी भी है तो ये भी नहीं आएगा। फिर ये जो 14 है ये आपका कागज है और बोतल है तो ये भी नहीं आएगा। तो बच गया कौन, ये दोनों। ठीक है, तो इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 3 11। तो 11 देखिए ऑप्शन में कहा दिया गया है, ए में दिया गया है, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या कहता है, यदि गुणे का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुना है और प्लस का अर्थ भाग है, तो 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 50 प्लस। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि गुणे का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ गुना है और जोड़ का अर्थ भाग है, तो 12 घटाव 3 भाग 50 जोड़ 10 गुना 30 का मान क्या होगा।
तो सबसे पहले जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है उसको यहाँ लगा लेते हैं। तो 12 है, ठीक है, तो 12 यहाँ लिख लेते हैं। माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस है, माइनस का अर्थ गुना दिया गया है, तो गुना लिख लेते हैं, ठीक है। फिर भाग, तो भाग का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो जोड़ लिख लेते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा 50। फिर जोड़, तो जोड़ का अर्थ जो है भाग दिया गया है, तो जोड़ का अर्थ भाग लिख लेते हैं, ठीक है। और गुना, गुना का अर्थ घटाव दिया गया है, तो घटाव लिख लेते हैं। अब इसको जो है बोर्ड मास, बोर्ड मास के रूल से इसे सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट आता है, ठीक है, फिर ऑफ आता है, फिर डिवीजन आता है। तो डिवीजन इसमें डायरेक्ट कटाते हैं। 50 से अगर हम इसे 10 से अगर इसे कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो 12 गुने क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। फिर जोड़, ये 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एडिशन होगा, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा, माइनस 30 एडिशन हो जाएगा, 30, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में ए में 11 दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी महसूस होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका जवाब देने का यथाशीघ्र प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का पर आप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए एक और प्रश्न आपके सामने हाजिर है, और ये जो प्रश्न है आपका कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए 1 अक्टूबर यहाँ पर तारीख दी गई है, तो हम लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होता है, ठीक है, तो इसे +7 करेंगे। और 7वें दिन के बाद जो है डेट सेम वापस आ जाती है, तो 8 हो गया। और 8 तारीख को क्या होगा, तो सोमवार होगा, ठीक है, सोमवार हो जाएगा। और हमें पूछा गया है 11वें दिन, तो 9, 10 और 11, तो 8वां दिन सोमवार है, तो ये हो जाएगा मंगल, बुध और ये गुरुवार, ठीक है। तो गुरुवार देखिए ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में गुरुवार दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो चलिए ये जो प्रश्न है ये पासे से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि 3 के विपरीत संख्या को ज्ञात करें। और इसमें 3 पासा, एक ही पासा की 3 अलग अलग स्थिति दिखाई गई है। तो हम जानते हैं कि पासे में 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। अगर किसी में कॉमन मिलता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इस तीनों का कॉमन देखेंगे, अगर तीनों में नहीं मिलता है तो क्या करेंगे कि इसका और इसका देखेंगे सबसे पहले। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसमें जो कॉमन है ये 4 है, 4 और 3, यहां पर भी देखिए 4 और 3 यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो बच गया क्या, 5 और 2, तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 5 और 2, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं और इसको कॉमन लेते हैं। तो इसमें देखिए 3 और 2 ये कॉमन आ रहा है, 3 और 2 ये कॉमन आ रहा। तो 3 और 2 कॉमन लेने के बाद इसमें बचा क्या, तो 4 बच गया और 1 बच गया, ठीक है। तो 4 लिख लेते हैं, उसके सामने 1 बच गया। अब हमारा संख्या कौन बच गया, 3, ठीक है। और फलक 6 होते हैं, तो यहाँ पर 4 तो आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, तो एक संख्या कौन सी बच गई, 6 बच गई। तो 6 ही इस 3 के विपरीत संख्या होगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज के पांचों रीजनिंग के सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।